छठवां तो बन चुका है, सातवां देख लो। हम लोग को समांतर श्रेणी दिया है 8, 15, 22 दे दिया है और डैश डैश करके दिया है। इसका अंतिम पद 218 है, मतलब वो फिक्स कर दिया श्रेणी को कि यहां से चालू होकर यहां पर खत्म कर रहा है ना। समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद कितना है? 218 है। पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है। पदों की संख्या मतलब n को ज्ञात करना है हमको। ठीक, यह है प्रश्नावली 1 का 7वां। प्रश्नावली 1 का कौन सा है? 7वां प्रश्न। हल देखो, तो एक चीज समझना, इसमें बोला है हमको अंतिम पद 218 है, तो अंतिम पद जब दिया रहता है तो सूत्र चेंज हो जाता है हम लोग का। ज्यादा चेंज नहीं होगा, छोटा सा होगा। देखो एनवां पद का सूत्र क्या होता है हम लोग के पास? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, यही होता है एनवां पद का। अगर एनवां पद के जगह में हमको दे दिया अंतिम पद, तो ये सूत्र क्या होगा? ये वाला जो का त्यों रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस ये ए एन है वो क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। जहां इसी एल को हम लोग क्या कहते हैं? अंतिम पद। मतलब जो प्रश्न में अंतिम पद दिया रहेगा उसको सीधा यहीं पर रखना, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो जैसे हमको दिया है हल, दिया है श्रेणी कौन कौन सा है? 8, 15, 22। 8 है, 15 है, 22 है और डैश डैश डैश, और अंतिम पद कितना बोला है? 218। ऐसी है ना, मतलब 218 में वो कंप्लीट हो गया। इतना के अंदर ही है श्रेणी, इससे बाहर नहीं है कुछ। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां प्रथम पद ए बराबर कितना बनेगा? 8 है ना। सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर कितना बनेगा? 15 माइनस 8, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो डी का मान कितना आएगा? 7। 15 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, है ना। अच्छा, अंतिम पद दे दिया है। अंतिम पद, अंतिम मतलब लास्ट जिसको कहते हैं, उसलिए वो एल लिखाता है। अंतिम पद एल बराबर कितना दे दिया है? 218, है ना। अब हम लोग सीधा सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमको एन का मान चाहिए, पदों की संख्या। शब्द हिंदी याद रखना कौन कौन क्या है। वो ये नहीं बोलेगा कि एन का मान ज्ञात कीजिए या ए का मान ज्ञात कीजिए या डी का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं पूछेगा। वो उसका हिंदी पूछेगा, प्रथम पद ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए या अंतिम पद ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछेगा वो। समझे? तो इसलिए ए डी ये सब याद मत रखना। ए को कहते क्या है, डी को कहते क्या है, एल को कहते क्या है, इसको भी याद रखना। तो हम लोग को क्या बोला है? पदों की संख्या मतलब एन, उसी को ज्ञात करना है। तो सूत्र लग देते हैं हम लोग का, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी होता है, सूत्र है। मान को रखते जाओ सीधा। एल के जगह हम कितना रखेंगे? 218। ए के जगह हम कितना रखोगे? 8। धन एन के जगह में नहीं, एन तो हमको ज्ञात करना है इसी को, तो इसको जो का त्यों रखो, एन माइनस 1। डी के जगह हम कितना रखोगे? 7 रख दिए। थोड़ा सा और हल कर दो। 218 का 218, 8 का 8, धन इसी का गुणा कर देते हैं इन दोनों में। 7 का गुणा n से करोगे तो 7n होगा, माइनस 7 का गुणा 1 से करोगे तो 7 1 कम 7। अब अगला देखो, 218 इधर चल ही रहा है हम लोग का, बराबर 8 का 8, धन, अच्छा रुको थोड़ा सा, 7n का 7n होगा। देखो 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, तो हम लोग का 1 बचा, चिन्ह धन, क्योंकि 8 बड़ा है। इस 1 को इधर लाओगे तो 218 माइनस 1 बराबर कितना बनेगा? 7n, या जमा के लिख दो 7n बराबर 218 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 217। अगर n का मान चाहिए तो 217 बटे कितना हो जाएगा? 7। तो n का मान कितना आएगा? कटाओगे तो 7 या 21 और 7 1 कम 7, तो n का मान कितना आया? 31। हमको पूछा क्या है? पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सीधा उत्तर बराबर लिखेंगे, अतः पदों की संख्या कितनी होगी? हाँ चलो नोट करो, अतः पदों की संख्या 31 होगी। ये ऐसे सूत्र कहीं पर लिख लेना, अंतिम पद दिया हो तो अंतिम पद का सूत्र ये होता है। कोंकड़ा जैसे देखो घेर दिया हूं गोल, नोट करो। 8वां देखो क्या कह रहा है,
हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो अलग बनेगा। हाँ, वो अंतिम से 10वां बोल रहा है ना, अलग बनेगा। 8वां देख लो क्या कह रहा है, 27, 24 और 21 का कौन सा पद शून्य होगा। हमको पता है उसमें से कोई एक पद शून्य होगा, लेकिन कौन सा होगा हमको नहीं पता। तो जो नहीं पता उसे क्या करेंगे, मानते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग को दिया है 8वां, देखो हम लोग को श्रेणी कितना कितना दिया है, 27, 24 और 21 दिया है, और डैश डैश करके दिया है। और कौन सा पद शून्य है इसको दिया है। तो पहले तो जो श्रेणी दिया है उसको मानते हैं। प्रथम पद ए बराबर कितना आएगा, 27। सार्वंतर डी बराबर कितना आएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कितना, पहले बड़े से छोटे घटा दो, 27 में 24 जाएगा तो चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ा संख्या है इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस। अब कौन सा पद शून्य है बोला है, हमको नहीं पता, तो हम लोग कर देते हैं, माना श्रेणी का एनवां पद, मतलब ए एन बराबर कितना है, शून्य है। श्रेणी का एनवां पद हम लोग क्या ले लेते हैं, शून्य है। माना श्रेणी का एनवां पद क्या है, शून्य है, तब ए एन बराबर कितना होगा, 0। यही वाला सूत्र एन, इसमें ये एन वाला 0 होता है ना, तो 0 कर दिया हम लोग, ठीक। तब सूत्र लगाओ सीधा, अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है। अब हल कर देते हैं, ए एन के जगह हम कितना रखेंगे, 0, ए के जगह हम कितना रखोगे, 27, एन का एन माइनस 1 का माइनस 1, एन तो हमारे पास नहीं है, ये तो ए एन है। डी का वैल्यू कितना, -3, तो कोष्टक में रखना इसको, ठीक। आगे देख लो, 0 का 0 बराबर 27 का 27। अच्छा यहाँ पर देखो, धन है तो धन करो, कोष्टक में इसको करो, 3 का एन से गुणा होगा तो 3n होगा, चिन्ह माइनस लगेगा यहाँ पर। अच्छा, माइनस और माइनस प्लस, 3 एक कम 3 हो गया। थोड़ा सा और हल कर देते हैं, 0 बराबर 27, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण होगा, धन और धन का गुणा होगा तो धन होगा, 3। 27 और 3 कितना हो गया, 30 हो गया। ये 3n किस में है, माइनस में है, इधर लाओगे तो कितने में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर 30 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो n का मान कितना आएगा, 3 एक कम 3, 3 शून्यम 0, n का मान कितना आया, 10। अतः यहीं पर लिखेंगे उत्तर बराबर, अतः श्रेणी का कौन सा पद, 10वां पद कितना होगा, शून्य होगा, ठीक। चलो नोट करो, देख लो। अट्ठारहवां सेम बनेगा, 18 कहता हूं जी, 12वां को एक बार बता दे रहा हूं। देखो हम लोग को दिया है 18 दिया है, और 15 सही 1/2 दिया है, और 13 दिया है, डैश डैश डैश, है ना। और बोला है इसका कौन एक पद -47 है, इसमें एक पद है वो -47 है, और वो कौन सा पद है। आंसर आया, नहीं कट रहा है, लो मैं बता रहा हूं, कौन सा पद कितना होगा, -47 होगा, इसको बताना है ना। तो हम लोग का ये है, प्रथम पद ए बराबर कितना बनेगा, 18, सार्वंतर कितना बनेगा, तो 15 कम 15, रुको रुको यार, आने बताता रहे, हाँ ठीक है, देखो 15 सही 1/2 है, तो 15 दूने 30 और 1 31/2 होगा वो। देखो 15 सही 1/2 -18 है, तो 15 दूने 30 और 1 31/2 -18, ठीक। अब आएगा पूरे का लघुत्तम 2 लोगे, 31 माइनस 18 दूने 36, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 36 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा, 5।
5/2 और चिन्ह किस में रहेगा? माइनस में। ठीक, हाँ हाँ, तुम लोग का मेरा काम ही वही था, तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना। ठीक, अब देखो कौन सा पद हम लोग का क्या बोला है? -47 है। तो माना श्रेणी का nवां पद कितना है? -47 है। तब an बराबर कितना हो जाएगा? -47 होगा। अब सीधा सीधा सूत्र में लिखेंगे। ऐसे देखो तो ऐसे देखी तहाँ ये दे आगुक दू जौन, जबकि मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोग को लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ, तुम लोग आराम से लिखो। लो तो ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग लिख रहे हो, फिर क्या मिलेगा? समझाने के टाइम में तुम लोग समझोगे नहीं तो आखिर लास्ट में लिखना चाहिए ना। जल्दी लिख के घर जाओगे, कहना चाहिए नहीं है, आखिर बैठे रहोगे। तो समझा रहा हूँ उस समय समझो, लिखने के लिए तो मैं टाइम दे रहा हूँ ना तुम लोग को। आइंदा इस चीज़ को ध्यान रखना, नहीं तो फिर तुम लोग का पढ़ने का क्या हुआ? उससे अच्छा गाइड ले लो, सीधा उतार दो पूरा, और समझोगे नहीं फिर जिंदगी में कभी, तो वो भी कोई मतलब का नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ उस समय समझो। उस दिन भी वही बोला था, लिखने का टाइम तो मैं देता ही हूँ, लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 5 मिनट की जगह हम 10 मिनट लो, 10 मिनट की जगह हम 15 मिनट लो, लेकिन जहाँ समझा रहा हूँ वहाँ पर समझो थोड़ा सा। अब यहीं बस इसके आगे बनाओ बोलूँगा तो भगवा जाओगे आधा लोग, क्योंकि बटा वाला तुम लोग से बनता नहीं है, गड़बड़वाते हो। अब सूत्र देखो सीधा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। मान को रखो an के जगह हम कितना रखोगे? -47, a के जगह में 18 धन n-1, d के जगह हम कितना रखोगे? -5/2 रखोगे। थोड़ा सा और आगे हल कर दो। -47 बराबर 18 धन पूरे का बटा 2, 5 का गुणा इससे करोगे तो -5n होगा, और माइनस माइनस प्लस, अब 5 एक कम 5 हो गया, -47। इसको पूरे का लघुत्तम 2 ले लो, इसके में नीचे कुछ नहीं है, मतलब सीधा इसका गुणा होगा। बताया था ना तुम लोग को? हाँ, बेसिक वाले गणित में बता चुका हूँ। 18 दूने 36, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, धन और धन का गुणा होगा तो धन, हो गया। अब ये 2 इसके साथ क्या है? बटा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में होगा, बटा मतलब भाग होता है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो -47 गुणित कितना हो जाएगा? 2। 36 और 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 41, और माइनस कितना हो जाएगा? 5n। 7 दूने 14 का 4 हासिल आया, 2 चौक 8 और 1 9, -94 हुआ। 41 को एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, 5n को इधर लाओगे तो धन 5n होगा, 41 इधर है, 94 को इधर लाओगे धन 94 होगा। 5n बराबर कितना हो जाएगा? 135 होगा कि नहीं होगा? देखो तो जोड़ो, कैसे हो साधना? जोड़बे कि नहीं जोड़ा सो? आई साधना जोड़बे कि नहीं हो? 94, 41, 135 होगा। देख ले भाई, तो इस मन के भरोसा हूं। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 135/5। तो n का वैल्यू कितना आएगा? 5 दूने 10 और 5 सत्ते 35। तो हम लोग का उत्तर बराबर कितना आएगा? मतलब 27वां पद कितना होगा? -47 होगा। आया है आंसर? देखो, चलो नोट करो। देखो 9वां क्वेश्चन हम लोग का, 2 समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। ये थोड़ा सा कठिन है, शब्दों को समझना। 2 समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, इनके 99 पदों का अंतर 99 है, तो इनके 999 पदों का अंतर कितना होगा? है ना। कारण भी बताइए बोला है, तो कारण बताइए, खैर नहीं पूछता, खाली उसी पूछेगा। देखो कैसा है, हम लोग को 2 श्रेणी दिया है, समझना पहले। 2 समांतर श्रेणी है। मान लो पहला समांतर श्रेणी हम लोग का ये है, एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं, और दूसरा समांतर श्रेणी हम लोग का कौन सा है? ये है। प्रश्न क्या कहता है? दोनों समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर, मतलब जो d का मान होता है वो समान है बोला है, मतलब इसका भी सार्वंतर d एक जैसा होगा और इसका भी सार्वंतर क्या होगा? d ही होगा, है ना। अब बोल रहा है इनके 99 पदों का अंतर 99 है, तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा? हम लोग को पता है अंतर कितना कितना है? नहीं पता। अब देखो, ये हम लोग का है क्या?
पहला श्रेणी और दूसरा श्रेणी, दोनों श्रेणी का सार्वंतर समान है बोला है। इसका जो रहेगा उसका ये इच्छा है, हमको नहीं पता, ना तो श्रेणी दिया है हमको ना कुछ भी दिया है, तो हम लोग मान के चलते हैं दो श्रेणी है, सार्वंतर समान है, तो दोनों को हम लोग क्या मान लिए, डी मान लिए, दोनों में डी डी है। लेकिन प्रथम पद तो अलग अलग होगा, मान के चलते हैं इसका प्रथम पद हम लोग ए मान के चलते हैं और इसका प्रथम पद क्या मान लेंगे, ए डेस मान लेंगे। दो अलग अलग संख्याएं है ना, बी ए बी करके मान नहीं सकते क्योंकि प्रथम पद को ए से ही प्रदर्शित करते हैं, तो ए और ए डेस या तो A1 A2 भी कर सकते हो है ना, तो हम लोग ए और ए डेस करके ले लिए। दो श्रेणियां हैं, इनके 99 पदों का अंतर, मतलब पहली श्रेणी का 99 पद लेना है, 99वां पद, और दूसरी श्रेणी का 99वां पद लेना है, और इन दोनों का अंतर देखना है कितना है, और उसका अंतर देखेंगे, फिर इसी का 999 और इसका 999, इनका अंतर देखेंगे, तो क्या दोनों अंतर बराबर है या नहीं है, उसी को हम लोग को देखना है। ठीक, तो पहले हम लोग माना करेंगे, देखो हल ये है हम लोग का 9वां है, 9वां माना दोनों समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना है, डी है, क्योंकि एक समान है। तब देखो, तब पहले श्रेणी के लिए अगर हम लोग देखें, पहले श्रेणी के लिए, तो पहले श्रेणी के लिए 99वां पद कितना होगा, ए 99 होगा, ऐसी तो आता था ना। देखो एनवां पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अगर एन के जगह में हम लोग 99 रख दें तो यहां पर एन के जगह में कितना आ जाएगा, 99 आएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, ए डेस, और एन के जगह में फिर कितना हो जाएगा, 99 डेस निकाली, तो 99 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 98। मतलब ए 99 जो रहेगा वो ए प्लस 98 डी के बराबर होगा इतना चीज समझे, इतना ए प्लस 98 डी के बराबर होगा। ठीक, अच्छा पहले श्रेणी के लिए ये हो गया, और दूसरे श्रेणी के लिए देखो, दूसरे श्रेणी के लिए लोगे तो वो हो जाएगा ए डेस 99 हो जाएगा, होगा। अच्छा दूसरे श्रेणी के लिए प्रथम पद क्या है, ए डेस है, तो इसको ए डेस करेंगे, प्लस 99वां पद कितना हो जाएगा, 99 से एक कम कितना होता है, 98, और डी का डी दोनों में सेम सेम है, इसलिए दोनों को सेम सेम लिए हैं। ठीक, अब सीधा प्रश्नानुसार जमाएंगे, अब यहीं पर हम लोग करेंगे क्या, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या बोला है, इनके 99 पदों का अंतर, तो इसका 99 पद ये वाला आया और इसका 99 पद ये आया, इन दोनों के 99 पदों का अंतर कितना है बोल रहा है। तो देखो ए 99 माइनस कितना करोगे, ए डेस 99। अब प्रश्न क्या बोला है, इनके 99 पदों का अंतर कितना बोला है, 99/6 बोला है, इतना बोला है वो प्रश्न में। तो प्रश्नानुसार हम लोग जमा दिए, इन दोनों के 99 पदों का अंतर हम लोग कितना कर दिए, 99 कर दिए, समझ गए। अब इसी को आगे हल करो, ए 99 का मान कितना है, ये वाला है, तो इसको रख दिए ए प्लस 98 डी कोष्टक में, माइनस इसका मान कहाँ से रखोगे, ये वाला रखोगे, तो ये हो जाएगा ए डेस प्लस 98 डी बराबर कितना, 99 हो गया। आगे हल कर दो थोड़ा सा, ए प्लस 98 डी माइनस ए डेस होगा, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, ये 98 डी बराबर कितना, 99। देखो प्लस 98 माइनस 98 खत्म, हमारे पास क्या बचा, ए माइनस ए डेस बराबर कितना बचा, 99 बचा, इसी को मानेंगे समीकरण 1। ठीक, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, अगर इनके 99 पदों का जो अंतर है वो 99 है, तो इनके 999 पदों का अंतर कितना होगा। तो जैसा ये किए थे 99 पद के लिए, वैसे ही हम लोग 999 पद के लिए करेंगे। तो अब देखो यहीं से कैसा हो जाएगा, फिर पहले श्रेणी के लिए लेंगे, अब देखो पहले श्रेणी के लिए 99 पद ये था, अब 999 पद कैसा होगा, तो ए 999 हो जाएगा बराबर ए का ए ही रहेगा, प्लस 99 से एक कम 98 लिए थे, अब यहां पर 999 से एक कम कितना लोगे, 998 डी लोगे। इसी प्रकार दूसरे श्रेणी के लिए,
दूसरे श्रेणी के लिए ए डैश 99 लिए थे, अब कितना लेंगे ए डैश 999, तो ये कितना हो जाएगा, दूसरे श्रेणी के लिए ए डैश लिए हैं प्रथम पद है ना, और 99 से एक कम 98 लिए थे, तो यहाँ 999 से एक कम कितना लोगे 998, और ये कितना करोगे डी, हो गया। अब हम लोग को क्या बोला है प्रश्न में बोल रहा है कि इनके 999 पदों का अंतर कितना होगा, तो इसी को आप लोग को अंतर कर देना है। तो देखो प्रश्नानुसार जमाएंगे अब यहीं पर, अब प्रश्नानुसार हो जाएगा ए 999 माइनस करेंगे ए डैश 999, करोगे जैसे यहां पर किए थे 99 पदों का अंतर, अब वहां पर दिया था 99 है करके, अब यहां पर कितना होगा पूछ रहा है तो हमको नहीं पता, तो अब इसी के बराबर में उधर मान रख देंगे। चलो ए 99 का मान कितना है 999 का ये है ए प्लस 998 डी कोष्टक में, माइनस का माइनस, इसका वैल्यू कितना है तो ये वाला लाए हैं, तो ए डैश माइनस 998 डी लाए हैं। अब देखो कोष्टक को खोल दो, ए प्लस 998 डी माइनस ए डैश माइनस माइनस प्लस 900, अच्छा सॉरी ये प्लस है जी, ये प्लस है ना इधर, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 998 डी, हो गया। जैसे यहाँ पर ये डी वाला कट गया था वैसे ही यहाँ पर भी कट जाएगा, देखो 998 प्लस में है 998 माइनस में है, खत्म। तो हमारे पास क्या बचा, तो ए 999 माइनस ए डैश 999 बराबर हमारे पास बचेगा ए माइनस ए डैश, यही दोनों बचेगा। अब समीकरण 1 से ए माइनस ए डैश का मान कितना है 99, तो ए माइनस ए डैश का मान हम लोग 99 रख सकते हैं यहाँ से, तो हम लोग का हो जाएगा ए 999 माइनस ए डैश 999 बराबर इतना का वैल्यू कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा समीकरण 1 से। तो इसके 999 पदों का अंतर भी कितना होगा 99 ही होगा। ठीक, पेचीदा है थोड़ा सा, एक दो बार तुम लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो देखो 99 पदों का अंतर हमको बोला था 99 है, तो इसके 999 पदों का अंतर कितना होगा, तो 999 पदों का अंतर कितना होगा 99, यहीं पर लिख देना कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से। ठीक, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 से उठा के पढ़ते हैं, चलो ठीक वही आंसर है, नोट कर लो। देखो अब उसी में 13वां क्वेश्चन, तेरहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो श्रेणी का हम लोग को कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां पद, तो उसके लिए हमको ए चाहिए और डी चाहिए, क्योंकि 31वां पद का सूत्र हम लोग का क्या बनेगा ए प्लस, यही बनेगा, ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। तो ए और डी कहाँ से मिलेगा, हमको तो समांतर श्रेणी दिया नहीं है, लेकिन उसके जगह में हम लोग को दो ठो चीज़ दिया है, तो उसी को पकड़ के हम लोग को बनाना है। अब देखो 13वां क्वेश्चन का हल, हमको समांतर श्रेणी दिया है क्या, नहीं दिया है, समांतर श्रेणी नहीं दिया है तो हम लोग को प्रथम पद भी नहीं पता, हम लोग को सार्वंतर भी नहीं पता, तो हम लोग उसी को मान के चलेंगे, है ना। क्या मानेंगे, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर कितना है डी है, ये मान के चलते हैं हम लोग। नहीं दिया रहता तो ऐसे ही मानना पड़ता है। ठीक, श्रेणी नहीं दिया रहता, दिया रहता है तो हम लोग का सीधा बनता है। अब देखो श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, अब प्रश्नानुसार जमाते हैं, क्या बोल रहा है, इसका 11वां पद 38 है। अब देखो प्रश्नानुसार इसका 11वां पद कितना है 38 है, मतलब 11वां पद कहने का मतलब सीधा सीधा क्या करोगे ए 11, जैसे ए एन करते थे वैसे 11वां पद 38 है, ए 11 मतलब कितना होगा, तुम लोग सूत्र को याद करो, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, नहीं तो फिर 10वीं फेल हो तुम लोग, मेरे से लिख के ले लो, अगर तुम लोग का ऐसी पढ़ाई रहेगा तो मैं कोरा कागज में एक दिन लिख के सबको दे दूंगा, अगर तुम लोग नहीं करोगे तो छोटा छोटा चीज़ को नहीं कर पाओगे आगे, तो फिर ज्यामिति है हम लोग का, त्रिकोणमिति है, तुम लोग क्या पढ़ोगे फिर वैसी में, पैसा बर्बाद कर रहे हो, दही दादा का उतना इच्छा, मैं सीधा कहता हूँ, दुख लगेगा खराब लगेगा, मैं पढ़ाता हूँ तगड़ा पढ़ाता हूँ, बोलता भी हूँ तो तगड़ा बोलता हूँ।
कोई मतलब नहीं है तुम लोग को पढ़ने का अगर सूत्र याद नहीं हो रहा है तुम लोग से। जबकि मैं बोला था शुरू में बेसिक बता रहा हूँ, सूत्र को याद रखोगे तो आगे बढ़ोगे। अब बेसिक सूत्र को ही याद नहीं करोगे, मेन चीज़ शुरू दिन का तुम लोग नहीं करोगे तो आगे कुछ नहीं पढ़ोगे। सब आगे पार्ट पीछे सब पार्ट है पूरा, पढ़ते जाओगे, इधर भूलते जाओगे, नंबर कम आएगा, या सप्ली आओगे या फेल होगे। फेल तो नहीं होगे, सप्ली आओगे सीधा, या तो थर्ड डिवीजन में पास होगे 40-42% से। तो 40-42% से पास होगे तो फिर क्या मतलब का तुम लोग का। तो इसीलिए थोड़ा सा तरीका से पढ़ाई करो। a + 11d मतलब कि a 11 मतलब a प्लस कितना हो जाएगा 10d, यहाँ से एक कम होता है 38 का 38। a 11 a n बराबर सूत्र क्या होता है a + n - 1 × d होता है। n के जगह में हम लोग का 11 है, मतलब a + 11 - 1 × d, मतलब a प्लस कितना हो गया 10d। तो इसको इसमें रखते थोड़ी बैठे रहोगे, डायरेक्ट करना, ठीक। तो a प्लस कितना हो गया 10d हो गया। अब देखो इसको मानेंगे समीकरण 1, पहला दिया है हम लोग का। अच्छा, इसी में दूसरा क्या बोलता है 16वां पद कितना है बोल रहा है 73 है, तथा 16वां पद मतलब a 16 बराबर कितना बोल रहा है हम लोग का 73 है। अब a 16 मतलब कितना हो गया a + 15d बराबर कितना हो गया 73। इसको मानेंगे समीकरण कौन सा दूसरा। बराबर को एक सीध में करना ताकि वो जांचने वाले को सुंदर दिखे। 2 समीकरण मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 2 से 1 को घटा दो, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों अलग अलग है, तो हमको डी का मान मिल जाएगा उससे। 2 समीकरण मिल गया ना, जैसे हम लोग के पास रहता था x धन 2y बराबर 5 और x - 3y बराबर 10, तो ऐसे करके 2 समीकरण मिलता था, फिर विलोपन प्रतिस्थापन करके बनाते थे ना। बस सेम वैसे ही आगे है, यहाँ पर वैसे ही बनाएंगे। a + 10d है, a + 15d है, तो दोनों का a सेम है, घटाओगे तो कट जाएगा। बड़ा कौन है 73 बड़ा है, 38 छोटा है, तो दूसरे से पहले घटा देते हैं। तो हम लोग यहीं पर करेंगे समीकरण 2 माइनस क्या करोगे 1 से। समीकरण 2 कितना है तो a + 15d है बराबर कितना है 73। समीकरण 1 कितना है तो a + 10d बराबर कितना है 38। घटा दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, है ना। फर्स्ट वाला हम लोग का कट जाएगा, प्लस है माइनस है, 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5d। 38 में 73 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 35 बचेगा। 8 5 13 का 3 हासिल आया, 3 3 6 7 73, ठीक 35 बचेगा। अगर d का मान चाहिए तो 35 बटे कितना करोगे 5, गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब देखो आगे यहीं से अब देखो इसी में आगे d बराबर कितना आ जाएगा 5 7 35, d का मान कितना आया 7। अब हमको किसका मान चाहिए a का मान चाहिए, तो d का मान को किसी में भी रख दो, यहीं पर रख दो समीकरण 1 में। d का मान कहां रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो a का a धन 10 का 10, d के जगह में कितना रखोगे 7, तो 7 रख दिए, बराबर कितना है हम लोग का 38। तो a धन 10 7 कितना हो गया 70 बराबर 38, तो a बराबर 38 माइनस कितना हो जाएगा 70, इसको उधर लेके जाओगे तो अब 70 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा 32 बचेगा। चलो 32 बचेगा, तो a का मान कितना आएगा 32, और उसमें भी 70 माइनस में है बड़ा वाला चिन्ह, तो हम लोग का कितना हो जाएगा -32 आएगा। देख लो, चलो ये a बराबर हो गया 32, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस, a का मान कितना आ गया अब -32। अतः हमको श्रेणी का कौन सा पद चाहिए 31वां पद, है ना। तो अतः श्रेणी का 31वां पद, तो श्रेणी का 31वां पद a 31 होगा सीधा सीधा। अब इसका सूत्र क्या है a + 30d, 31 से एक कम 30 हो जाएगा। अब मान को रख दो सीधा, a का मान रखो कितना -32 धन 30 गुणित d का मान कितना रखोगे 7, ठीक। -32 का -32, 7 × 21 220,
10। अब 210 में 32 को घटा दो, 8 बचा, 20 में से 3 गया तो कितना बचा? 178। ठीक, जोड़ के देख लो, 8 2 10 0 7 3 10 11 का 1 1 1 2। ठीक, मतलब हम लोग का कितना आया? 178। ये कौन सा है? 31। फिर यहीं पर उत्तर बराबर लिखना, अतः श्रेणी का 31वां पद 178 होगा। आंसर आया कि नहीं चेक कर लो। चलो उसके बाद इसको नोट करो।